एपिसोड के साथ आपके सामने आए हैं और आज हम चर्चा करेंगे कि क्या वास्तु का, घर की वास्तु का बच्चों की हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर और उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर में क्या असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। डेफिनेटली पड़ता है और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है घर की वास्तु का बच्चों के डेवलपमेंट के हर एस्पेक्ट में, क्योंकि एज़ पर साइंस, एज़ पर स्टडीज़, दिस इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि बच्चों के अंदर जो 80% इम्पैक्ट आता है उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, वो उनके एनवायरनमेंट से इफेक्टेड होता है, का इफ़ेक्ट आता है, और 20% उनके जीन्स होते हैं। तो अगर हम घर के वास्तु से, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं बच्चे, और उसका मैं आपको एक बहुत सीधा साधा तरीका बताती हूँ, जिसको करने के बाद में हम लोग बच्चों को एक बहुत अच्छा बचपन, बहुत अच्छे जीवन की नींव दे सकते हैं। क्या होता है कि घर की जो एंट्रेंस होती है, अगर हम कोशिश करें कि हमारे घर की एंट्रेंस पूरब हो और बैक डेफिनेटली पश्चिम हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हो पाता है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि घर का जो ईस्ट का पार्ट है या ईस्ट साइड में जो रूम है, वहाँ पे बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, पढ़ने की, रहने की, खेलने कूदने की। ज़्यादातर टाइम बच्चे अपना वहाँ पर निकालें। उससे क्या होता है कि जो एक सुबह उगते हुए सूरज की जो एनर्जीज़ होती हैं वो उस डायरेक्शन में पूरे टाइम रहती हैं गुड वाइब्रेशंस वहाँ पर रहती हैं, तो वो बच्चों को थकने नहीं देती हैं। उनका बहुत ही रिसेप्टिव माइंड होता है, सारी चीज़ें वो बहुत जल्दी से सीखते हैं, बहुत स्ट्रेस फ्री रहते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर हमारा वास्तु बिल्कुल अच्छा होगा, परफेक्ट होगा, प्रॉपर होगा, तो उससे ये होता है कि पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत कम स्ट्रेस आता है। घर के वास्तु का बच्चों की हेल्थ पर, फिज़िकल, मेंटल, जैसे मैंने बताया, दोनों हेल्थ पर फ़र्क पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और बच्चों का ईस्ट डायरेक्शन में ये रूम होना चाहिए, और जो उनकी स्टडी टेबल है वो हमें नॉर्थ ईस्ट में रखनी चाहिए। उससे ये होता है कि बच्चों की कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, क्योंकि उत्तर दिशा जो होती है वो हमारे ऋषि मुनियों की है, और पूर्व दिशा उगते हुए सूरज की, और जो उत्तर और पूर्व मिलकर के जो एक कोण बनाते हैं, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ईशान कोण बोलते हैं, वो जो है वो शिव जी का स्थान होता है। जहाँ पर शिव जी का स्थान बोल लीजिए आप, या जो हमारे घर की वास्तु होती है, वास्तु पुरुष का सर होता है उस जगह पर, और उसको हमें बिल्कुल क्लटर फ्री, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, जिससे कि जो थिंकिंग प्रोसेस है न सिर्फ बच्चों का, इवन जो हेड ऑफ द फैमिली है उसकी भी थिंकिंग में बहुत क्लैरिटी रहती है। तो क्योंकि आज हम चर्चा यहाँ पे बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो मेरा आपको कहना यही है कि बच्चों का पढ़ाई का, रहने का, मैक्सिमम टाइम पास करने का कॉर्नर वही होना चाहिए, डायरेक्शन वही होना चाहिए ईस्ट का। और बच्चों को हमें हमेशा मोटिवेट करना चाहिए कि अपने रूम को थोड़ा साफ़ सुथरा रखें। और जब तक बच्चे छोटे हैं, ये मेरी सारे पेरेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब तक आपके बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, और उनके अंदर सारे स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, उनके सारे, उनकी थिंकिंग प्रोसेस और इमेजिनेशन, सारी चीज़ें उनकी उस टाइम पीक पे होती हैं। कब? जब वो प्री एडोलेसेंस स्टेज में होते हैं। उस टाइम वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं कि दीवारें ख़राब करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। प्लीज़ उनको मत टोकिए, बिल्कुल मत रोकिए, उनको करने दीजिए। वही उनका सीखने का और अपने आप को उभारने का, संवारने का समय है। बस टोका टाकी कम से कम करें, माहौल दें उनको, ये मेरा मानना है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का, और बहुत प्योर कलर्स वहाँ पे यूज़ करें, येलो, वाइट, क्रीम। तो बच्चों का जो मानसिक और शारीरिक विकास होगा वो बहुत अच्छा होगा। वास्तु का उससे बिल्कुल डायरेक्टली रिलेशन है। आप लोग इसका ध्यान रखेंगे तो देखिए आपको कितने बेनिफिट्स होंगे। जैसा कि मैं आपको अपने और वीडियोस में भी बता चुकी हूँ और प्रोग्राम्स में भी आप सुन चुके हैं कि वास्तु और ज्योतिष दोनों बिल्कुल हैंड टू हैंड चलते हैं। तो इसमें दोनों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है बच्चों के डेवलपमेंट में, और हमारे घर के एटमॉस्फेयर को बिल्कुल 100%
सक्सेसफुल बनाने में। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने बच्चों के कैरियर को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, फैमिली की पीस एंड हार्मनी को लेकर के आप वास्तु से रिलेटेड मेरे से कुछ भी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैं इंस्टा पर भी हूँ और आप विज़िट भी करा सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।